नमस्कार बच्चों। प्रश्न संख्या 13 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करते। सबसे पहली बात, ऐसा बिल्कुल होता है, बस हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और उस पर जो है एक चतुर्भुज हम बनाते हैं। स्पर्श करती हुई सारी भुजाएं रहनी चाहिए हमारी, जो ज़्यादा हो जाएगी उसे हम हटा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से, जो ज़्यादा हुई उसको हम कट कर देते हैं। वृत्त को टच करती हुई हो, यानी स्पर्श करती हुई हमें मिलनी चाहिए। ये हमारे बन गए, ठीक है। इनको नाम देते हैं ए, बी, सी और ये डी। अब वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र ओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर ले जाते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले ये वाली त्रिज्या ए से मिलेगी जाके, तो यानी ये पहली हो गई, ठीक है। बस चित्र में खेल है, चित्र समझ लीजिए। फिर इसको इससे मिलाते हैं, ये नंबर 2 हो गई। फिर इसको सी से मिलाते हैं, ये नंबर 3 हो गई। इसको सामने मिलाते हैं, ये नंबर 4 हो गई। फिर इसको सी से मिलाते हैं, ये नंबर 5 हो गई। इसको नीचे मिलाते हैं, ये नंबर 6 हो गई। और इसको डी से मिलाते हैं, ये नंबर 7 हो गई। और ये वाली 8 हो गई, ठीक है। चित्र हो गया हमारा कंप्लीट, बस नाम देना है। जो भुजाओं के नाम हैं वो तो हैं, इसको दे देते हैं। ये पी, क्यू, एस और ये हमारा आर, ठीक है। सभी भुजाओं के नाम भी हो गए। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि हमें इसमें कुछ चीज़ें चित्र बनाते टाइम पता चल गया। तो यानी दिया है, उसमें क्या लिखेंगे, दिया है ए, बी, सी, डी ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, जो कि आप खुद इसको देख सकते हैं। ये चतुर्भुज हमारा वृत्त के चारों ओर बन गया है, ठीक है। केंद्र से मिलते हुए सारी स्पर्श रेखाएं हैं, और जो हमारी बन सकती थी उनमें सारी हमने भुजाएं बना दी। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करने क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये है कहाँ, कोण ए ओ सी, ए ओ बी, तो कोण ए ओ ये वाला और बी ये वाला आपको दिख रहा ही रहा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये वाला कह रहा है इसके बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए करते हैं भैया इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर बदल लें सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम कलर हम यूज़ कर चुके हैं। चलिए ये वाला लेते हैं, प्रमाण डालते हैं यहाँ पर, प्रमाण कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ पी, सर्वांगसम कर देते हैं त्रिभुज ए ओ आर के, ठीक है। ये कैसे किया, देखिए ए ओ पी, ए ओ पी, तो ए ओ पी ये वाला जो है हमारा, ठीक है, ए ओ पी ये जितना कलर्ड है, ठीक है, ये वाला। और ए ओ आर, ए ओ आर ये वाला, ये क्या है, आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। ये जो है दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिख भी लो प्रमेय नंबर 10.2 से, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जो प्रमेय, आप इस प्रमेय को पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में कोण 1 जो है इसी के अकॉर्डिंग कोण 2 के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये संगत भाग है। देखिए इस वाले के इस वाले का ये संगत भाग है, यानी एक वृत्त पे यानी चतुर्भुज पे बन रहा है, एक ये है दूसरा ये, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे इसी प्रकार जो हैं और भी हमारे होंगे। देखिए 3 और 4 आपस में बराबर होंगे, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही जो है हमारे 5 और 6 बराबर होंगे, इसको भी लिख लेते हैं।
कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, और 7 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। कोण 7 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, अब इनको समीकरण मान लेते, समीकरण 1 हो गई, 2 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, ये सभी जो कोण हैं हमारे किस पे बन रहे हैं, जाके केंद्र से मिलके बन रहे हैं। मतलब इन सबको जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको, 360। चलो सबको जोड़ देते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। क्योंकि ये सभी कोण जितने भी बन रहे हैं सब के सब केंद्र पर मिल रहे हैं। अच्छा, अब है क्या, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बेहतरीन समझाते हैं। देखिए, कोण 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 2। तो पहले कोण 1 को तो लिख दो, और कोण 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हम 1 को बदल लेते हैं। तो कोण 1 को हम लोग लिख सकते हैं कोण 2, तो यहाँ पर कोण 1 की जगह पे 2, और कोण 2 को बिल्कुल कोण 2 ऐसे ही रखा रहने दो। कोण 3 को भी ऐसे ही रखा रहने दो, और हम लोग 4 को जो है 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3। 5 को हम लोग कोण 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोण 6 लिख देंगे, और कोण 6 को ऐसे ही रहने देंगे। कोण 7 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और कोण जो 8 है उसे 7 के रूप में लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसलिए लिख देंगे, और मकसद था एक जैसा बनाना। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360। सबसे 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। जो गुणे में है 2 इधर आएगा, बटे में हो गया 180। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कि भैया कोण 2 और 3 किस में है। कोण देखिए कौन से वाले कोण, ये वाले कोण, कोण 2 और 3 किस में है भैया, कोण 2 और 3 ये रहा, इस वाले बॉक्स में है। यानी देखो हम जो कह रहे थे वही हुआ, ये वाला कोण। ठीक है, और 6 और 7 के बराबर आया होगा, तो इसके बराबर हो गया अपने आप। ठीक है, तो मतलब इन ये जब 2 मान बराबर हैं तो ये किसके होंगे, ए ओ बी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया त्रिभुज ए ओ बी, सॉरी कोण लिखो, कलर बदल लेते हैं, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। यूट्यूब पर पहली वीडियो है जो इतनी सरल तरीके से समझाई गई है। ठीक है, कोण 6 और 7 ये वाले कोण जो हैं, ऐसे करके आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझ देता हूँ कि इनके पार्टीशन था, ये 2 था, ये 3 था, इसका नाम था ए, इसका वृत्त का केंद्र था ओ, और ये था बी। ठीक है, ये नीचे वाले बराबर आए थे, इसका भी केंद्र ये था 6 और ये था 7, इसका नाम था डी और सी। यही हमें प्रूफ करना था, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।